नमस्कार दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो कक्षा है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संचार की विधियां, यानी कि हमारा जो डाटा होता है उसमें हम लोग उसका जब संचरण जब करते हैं, यानी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, तो इन निम्न विधियों का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक क्या हो जाएगी हमारी सिंप्लेक्स मेथड, यानी कि सिंप्लेक्स विधि। दूसरी हमारी क्या हो जाएगी हाफ डुप्लेक्स मेथड, यानी कि हाफ डुप्लेक्स विधि। एक क्या हो जाएगी हमारी फुल डुप्लेक्स विधि हो जाएगी। तो क्या होती हैं तीनों, इन पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। देखिए सिंप्लेक्स डुप्लेक्स विधि, सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है, इस विधि में क्या होता है कि एक हमारा कौन होता है, प्रेषक होता है, जो कि हर विधि में होगा। एक हमारा क्या होता है, प्राप्तकर्ता होता है। प्रेषक कोई भी हो सकता है और प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है। इसमें सिर्फ एक ही स्थिति बनेगी कि प्रेषक से चीज आप तक आएगी और आपसे जो चीज है वो प्रेषक तक वापस नहीं जाएगी। इसका एग्जांपल दूंगा बहुत प्यारा सा आपको। जैसा कि मान लीजिए हमारा रेडियो है, रेडियो चल रहा है, रेडियो में गाने बज रहे हैं, टीवी चल रहा है, टीवी में आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो उस चीज को आप लोग देख पा रहे हैं क्योंकि आप प्राप्तकर्ता और प्रेषक द्वारा वो चीज भेजी गई है। लेकिन आप कुछ गा रहे हैं, क्या वो रेडियो को सुनाई देगा, या रेडियो में जो भीतर जो व्यक्ति बैठा हो उसको सुनाई देगा, नहीं देगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, सिंप्लेक्स मेथड इसको कहा जाएगा। यानी कि इसमें जो सूचना का आदान प्रदान, सिर्फ आदान ही होगा, इसमें प्रदान नहीं हो पाएगा, सिर्फ इसमें आदान होगा, यानी कि एक व्यक्ति तक ही सूचना पहुंच पाएगी। यदि इसको हम लोग उलट देंगे तो फिर आप प्रेषक बन जाएंगे, ये प्राप्तकर्ता, और आपसे सिर्फ सूचना इधर जा पाएगी, यानी कि अदला बदली इसमें नहीं हो पा रही है। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। दूसरी बात यदि हम लोग करें इसकी हाफ डुप्लेक्स की, तो इसको हाफ डुप्लेक्स नाम क्यों दिया, इसको हाफ डुप्लेक्स नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें भी प्रेषक होता है जो कि किसको संदेश भेजेगा, हमारे प्राप्तकर्ता को भेजेगा। प्राप्तकर्ता जो संदेश भेजेगा वो किसको मिलेगा, प्रेषक को मिल जाएगा। ठीक है, कितने तारों की आवश्यकता हुई, तो आप बोलोगे सर 2 तार लगे हैं। ठीक है, 2 तारों की आवश्यकता हुई, पर इसकी एक बुराई ये है कि इसमें जब काम होता है, यानी कि जब इसका काम चल रहा होता है, तो दोनों तरफ से चीजें आ जा सकती हैं। यानी कि कभी ये प्रेषक बन जाएगा, कभी ये प्राप्तकर्ता, कभी प्राप्तकर्ता के द्वारा सामग्री प्रेषक तक आ जाएगी या फिर डाटा सूचना आ जाएगा। लेकिन एक समय में एक ही काम होगा। सर कैसे, जब ये बोलेगा ना तो इसको सुनना पड़ेगा, जब ये बोलेगा तो फिर इसको सुनना पड़ेगा। दोनों अगर बोलेंगे तो फिर गुचुड़ पिचुड़ हो जाएगा, किसी को कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, हाफ डुप्लेक्स मेथड कहा गया है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि इसको क्या कहा गया है, हाफ डुप्लेक्स कहा गया है। जैसे कि हमारे टेलीफोन पर आवाज का आदान प्रदान, इसमें कितने तारों की आवश्यकता होती है, सिर्फ 2 तारों की आवश्यकता होती है। फिर आप बोलोगे कि सर ये फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, तो फुल डुप्लेक्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि इसमें आवश्यकता पड़ती है कितने तारों की, फिर इसमें आवश्यकता पड़ती है फिर 4 तारों की। कितने तारों की, 4 तारों की इसमें आवश्यकता पड़ती है। एक कौन हो जाएगा हमारा प्रेषक हर बार की तरह, एक कौन हो जाएगा हमारा प्राप्तकर्ता। ठीक, एक कौन हो जाएगा हमारा प्राप्तकर्ता। प्रेषक से इस साइड जाएगा, प्राप्तकर्ता से इस साइड भी आ जाएगा। ठीक है, इस साइड से 2 तार करेंगे तो इधर से भी फिर 2 तार करेंगे। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है, या फिर इसको आप लोग सिंगल ही दे दो, फिर ऐसे एरो, जब एक साइड से आ ही रहा तो फिर इसको सिंगल एरो दे दो इस तरीके से। कितने तारों की आवश्यकता इसमें पड़ी, 4 तारों की आवश्यकता पड़ी। लेकिन इसमें एक जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि आप दोनों तरफ से बोलोगे, दोनों को सुनाई देगा, दोनों तरफ से। जैसे कि इसमें क्या हो रहा था कि एक तरफ से बोलेगा तो दूसरे को चुप रहना पड़ेगा। वॉकी टॉकी का नाम सुना है, उसमें हमेशा बोलते हैं बात खत्म होने के बाद ओवर, तो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ इसकी बात खत्म हो गई, अब मुझे बोलना है। इसीलिए वॉकी टॉकी किस पे डिपेंड करता है, हमारा हाफ डुप्लेक्स मेथड पे डिपेंड करता है। फुल डुप्लेक्स के एग्जांपल आप लोग समझ गए होंगे कि जब दोनों तरफ से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सामने वाला बात कर सकता है, उसको भी सुनाई देगा, वो भी कर सकता है, उसको भी सुनाई देगा, गिचड़े पिछड़े होने की कोई स्क्रीन तक समस्या नहीं है। तो इसमें 4 तारों की आवश्यकता पड़ती है और दोनों तरफ से इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान एक ही समय पे हो सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसीलिए इसको कहा गया है क्या, फुल डुप्लेक्स कहा गया है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पूर्ण डुप्लेक्स। ठीक, तो ये आज की क्लास थी, इसमें कि हमने संचार की विधियों के बारे में पढ़ा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।